जी हम दुबई में हैं, हम कनाडा कैसे आए, दुबई से कनाडा कैसे आया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी, एंड तक ज़रूर देखियो। राम राम जी, वेलकम टू आवर चैनल हरियाणवी फैमिली कनाडा। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर। अगर आप दुबई में हो तो आप खातर एक गुड न्यूज़ है कि भाई अपनी कंपनी यानी कि जिसमें मैं मोटू जी हम काम कर रहा हाँ, उस कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। अपनी कंपनी है 4Tracks लिमिटेड। तो अपनी कंपनी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई है। किस फील्ड में? अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ट्रक ड्राइवर हो यानी कि आपका ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का, अगर आप हैवी ड्यूटी ट्रक मैकेनिक हो दुबई में, और या फिर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जॉब करने लग रहे हो, तो या आप खातर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कनाडा आने खातर। तो इस खातर आपने दुबई का एक्सपीरियंस चाहिए। दुबई का, यह बात याद रखियो, दुबई का। कोई इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट को नहीं हुआ है, कोई अदर कंट्री का काउंट को नहीं हुआ है। दुबई में किसी एम्प्लॉयर के पास या किसी कंपनी में आपने काम कर रखा है, उसका रिटर्न एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस लेटर नहीं मैं जाके बोल दूँ कि भाई हाँ मैंने काम कर रखा है, ये कौन चल है। प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए आपके पास कि भाई आपने काम कराया है। 1 से 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप कॉल करके पूछ सको हो जो भी एक्सेप्टेबल होया। तो इसका बाद क्या है, ये हमारी कंपनी आपने देवेगी LMIA अप्रूव करा के देवेगी आपका नाम पर। LMIA फ्री वो भी, क्योंकि आजकल LMIA का रेट अपन अगर कनाडा में सुना होगा $40,000 $50,000 मेरा नहीं कड़ा तक है। तो LMIA फ्री अप्रूव करा के देगी, जो आई थिंक $1,000 जो LMIA की फीस हो है वो शायद आपकी लग गए या ना, वो मैंने कौन मेरा, बट LMIA आपने मिल जाएगी। उस खातर इनका क्राइटेरिया है, इनने 3 मतलब काइंड ऑफ शर्त है भाई हाँ, 3 आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल होने चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सेकंड कि भाई आपके पास CLB 4 होने चाहिए IELTS में। CLB 4 का क्या मतलब हुआ है, IELTS में 4 मॉड्यूल हुए हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, 4। उसमें तय आपके 2 में 3.5 हुए और 2 में 4.5 हुए, ये हुआ है CLB 4। मतलब नू को नहीं कि भाई सारे हमें 4 चाहिए, 2 में 3.5 होंगे ना तो भी चल जाएंगे, और लेकिन फिर अगर आपके 2 में 3.5 हुए तो आपने बाकी 2 में 4.5 चाहिए होगा। लेकिन मेरी बात मानो, या कोई घनी टेंशन आ रही हो IELTS देना पड़ेगा, इतनी कोई बड़ी बात को नहीं है। क्योंकि अगर आप CLB 4 तो नहीं हुआ है, अगर आप टेस्ट में जाके बैठोगे कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो करके आओगे, उसमें भी CLB 4 तो आराम से बन जावे हैं। मोटू जी ने एक दिन में 6 ईच आ गए थे, एक दिन की तैयारी थी, तो CLB 4 तो कोई भी बिग डील को नहीं। थर्ड रिक्वायरमेंट के अब होने चाहिए +2 पास। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ज़्यादातर सभी के पास हुआ है +2 की आपकी डिग्री, जो भी आपकी DMC वगैरह हुआ है, DMC आपके पास होनी चाहिए। बस ये 3 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, आप कनाडा में आ सको हो LMIA लेके। LMIA के बाद आपने कनाडा में क्लोज्ड वर्क परमिट मिलेगा। क्लोज्ड वर्क परमिट का मतलब है कि भाई जिस कंपनी ने आपकी LMIA लगवाई है, यानी कि 4Tracks ने LMIA लगवाई है, तो आप 4Tracks के पास काम कर सको हो। लेकिन सिर्फ 4Tracks के पास काम कर सको हो, लीगली कितने और काम को नहीं कर सकते। तो जी ये कैरियर जॉब फेयर दुबई का, इसके बारे में मैं फिर से आपने डिटेल दे देती हूँ। ये होगा सैटरडे टू ट्यूसडे 2 मार्च टू 5 मार्च, 2 मार्च टू 5 मार्च, सवेरे 8 बजे तक लेके शाम ने 5 बजे तक, 8 से 5 बजे तक आप जा सको हो
एड्रेस के है, आप प्लीज़ एड्रेस नोट कर लो, बाकी मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी और वीडियो की एंड में भी मैं आपने सारी की सारी डिटेल दूंगी। एड्रेस है शेख जायद रोड, ट्रेड सेंटर, ट्रेड सेंटर 2 दुबई UAE। शेख जायद रोड, ट्रेड सेंटर 2। तो इस एड्रेस पर आप पहुंच सको हो इस और आप फ़ोन नंबर भी लिख सको हो। फ़ोन नंबर है 2048984754, 2048984754। तो अगर कोई आपने और डिटेल्स चाहिए तो ये कंपनी का नंबर है जो कि आपने डिटेल्स से देंगे, कंपनी के मैनेजर का नंबर है। तो जी इस मामले में एक बात है हमारी कंपनी का, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कंपनी के साथ उसके हिसाब से मैं बताऊँ हूँ कि हमारी कंपनी है ना PR में पेपर्स वगैरह में बहुत बढ़िया सपोर्ट करा है। इवन सिर्फ पेपर्स नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग करा है। मतलब हमने कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, पेपर्स की ज़रूरत हो या कुछ भी तो वे बहुत अंडरस्टैंड करे सिचुएशन में। हर न्यू को नहीं भाई तंग करना रहा, मैंने तो कुछ ऐसा लाग गया को नहीं। तो बढ़िया कंपनी है मेरे हिसाब से, तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप जो भी बात है आपकी शुरू में खोल लियो, सारी की सारी क्लियर कर लियो। उसके बाद जी PR प्रोग्राम्स के बारे में भी आप बात कर लेते हैं कि भाई आप कनाडा आ गए हो, उसके बाद आपका क्या ऑप्शन है PR का। तो अपनी कंपनी अलग अलग प्रोविंसेस खातर हायर करने लग रही हो गया है। होप इनका विनिपेग में भी है, इनका रजाइना में भी है, टोरंटो में भी है और बहुत सारी प्रोविंसेस में मतलब इनका काम है। US रन भी है, US में भी जावे हैं, मतलब काफ़ी सारे ट्रक्स है कि भाई US में इनका काम बहुत ज़्यादा है। तो वो डिपेंड करे है आप कौन सी प्रोविंस में आओ हो। ओडे का PR प्रोग्राम की है जो करीब माम तो रजाइना में है, तो उसके बारे में मैं आपने बता सकूँ। उरे की है कि हमारी कंपनी ने 6 महीने यानी कि 12 पेरोल होनी चाहिए हमारे पास, और 6 महीने का बाद आप SINP लगा सका। SINP के बाद क्या सीधी PR लगा सका। तो 6 महीने का बाद अगर आप SINP लगा दो तो उसके बाद क्या इसका मतलब है लगा लो 1 से 1.5 साल के भीतर आप PR हो जाओगे। भैया अपॉर्चुनिटी किस ना कौन सी है, कनाडा आना, ठीक है, कनाडा में काम करना, 1.5 साल के भीतर PR होना, पैसे भी बेटर है, लाइफ बेटर है, सब कुछ बेटर है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक और मेरी आप तक बहुत रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। क्यों, किसी का भला हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी ने ज़रूरत हो वह किसी का एक्सपीरियंस है तो उन तक पहुँचे, या वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा शेयर करियो। अगर आपके कोई नोन है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उन तक यह वीडियो प्लीज़ पहुँचाइयो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मैंने कमेंट कर सको हो या फिर जो कंपनी का नंबर है उस पर कॉल कर सको हो। थैंक यू सो मच। राम राम।